Pedagogy Learning Style VARC. Welcome GK from Swags Academy, the House of Knowledge and Test Preparation, and it's me Mansoor Rahman Swag. Today we start a pedagogy session for the junior science teacher and all teaching lesson and all teaching jobs. So let's start today's session. लर्निंग थ्योरीज लर्निंग स्टाइल से पहले मैं थोड़ा पेडागोजी का आपको ओवरव्यू दूंगा कि पेडागोजी है क्या। पेडागोजी इज आर्ट इन साइंस ऑफ टीचिंग। इट रिफर्स टू द मेथड्स स्ट्रेटजीज एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड बाय टीचर्स टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्निंग इफेक्टिवली। पेडागोजी सिंपली एक आर्ट इन साइंस से टीचिंग की कि कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को, कैसे उन्हें मैनेज करना है, जो भी जो टीचर्स जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन सबको मिला के हम उसे पेडागोजी बोलते हैं कि भाई आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। A simple definition pedagogy की, pedagogy is equal to how teaching is done। पढ़ाना कैसे, किस तरीके से पढ़ाना है, ऐसे पेडागोजी हम बोलते हैं। इट इंक्लूड्स टीचिंग मेथड्स, लेक्चर्स, डिस्कशंस, एक्सपेरिमेंट्स, जो भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारी टीचिंग के। कभी हम लेक्चर्स देते हैं, कभी डिस्कशंस करवाते हैं स्टूडेंट्स को, कभी हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, कभी लेबर करते हैं। तो ये सारी हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी होती है। इस टीचर्स की लर्निंग थ्योरीज होती है हमारी, डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज होती है हमारी पेडागोजी में। आपकी साइकोलॉजिकल थ्योरीज होती हैं, फिलोसॉफिकल थ्योरीज होती हैं, वो सारी हम लेक्चर्स में आगे वीडियोज अपलोड करूंगा मैं। क्लासरूम मैनेजमेंट होती है कि डिसिप्लिन कैसे मैनेज करना है, क्लास में बच्चों को कैसे डील करना है। असेसमेंट टेक्निक्स होती है हमारी कि भाई स्टार्टिंग में कैसे असेस करना है, लेक्चर से पहले, लेक्चर की ड्यूरिंग स्टडी के दौरान कैसे असेसमेंट करनी है, एट द एंड ऑफ सेशन कैसे असेसमेंट्स करनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस पूछने हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस करने की, ये सारी असेसमेंट टेक्निक्स होती हैं टीचर्स की। तो ये सबको मिला के इसे हम पेडागोजी बोलते हैं। So, academic definition जो pedagogy की, pedagogy is a study of how knowledge and skills are transferred from teacher to learner in an educational setting। एजुकेशनल सेटिंग से मुराद आपका स्कूल हो गया, आपकी अकेडमी हो गई, आपका क्लासरूम हो गया। आप अभी यहाँ पे जो ना यूट्यूब पे लेक्चर सुन रही है, एजुकेशनल एक्टिविटी। अब इसमें जो ना जो टीचर है वो किस तरीके से, कितना इफेक्टिवली नॉलेज एंड स्किल्स जो है वो ट्रांसफर कर रहा है टीचर टू लर्नर, ऐसे हम पेडागोजी बोलते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ पेडागोजी हमारे टीचिंग मेथड्स होते हैं, लेक्चर्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड डिस्कशन मेथड्स। लर्निंग थ्योरीज होती है हमारे, आइडियाज बाय एक्सपर्ट लाइक जीन पिगेट एंड लिव एवेगोस्काई। असेसमेंट टेस्ट होते, क्विज़ेस होती है, असाइनमेंट्स होती है, होमवर्क हम देते हैं स्टूडेंट्स को। क्लासरूम मैनेजमेंट, मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड एंगेजमेंट इन द क्लास, दिस ऑल अबाउट पेडागोजी। तो टाइप्स ऑफ पेडागोजी अगर बात करें, टीचर सेंटर्ड, जो जस्ट टीचर कंट्रोल करे और लेक्चर देता रहे मोनोटोनियस, उसे टीचर सेंटर बोलते हैं। जैसे अभी मैं लेक्चर यहाँ पे मैंने रखा है। दूसरा एक स्टूडेंट सेंटर होता है जिसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट। एंड थर्ड होता है हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बाय डूइंग, इंपॉर्टेंट फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। सो पहले हम टीचर सेंटर्ड होते थे, उसके बाद फिर हम स्टूडेंट सेंटर्ड पे आ गए। अभी हम इस वक्त जो है ना वो एक्टिविटी बेस्ड, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एक्टिविटी बेस्ड पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग। एंड जिसका बैक एविडेंस आपका स्टीम प्रोजेक्ट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल रहा है। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है वार्क। व्हाट इज वार्क? वार्क इज a model of learning styles developed by Neil Fleming। It explains how learners prefer to receive and process information। Simply learning वार्क जो एक लर्निंग मॉडल है हमारा, नील फ्लेमिंग ने दिया था ये हमें एक्सप्लेन करता है, बताता है कि जो स्टूडेंट्स है, जो लर्नर्स है, वो किस तरीके से प्रेफर कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की भी और उसे प्रोसेस करने की। जो जो लर्निंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से लर्निंग करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स की प्रेफरेंसेस की बात कर रहा है यहाँ पे। वार्क स्टैंड्स फॉर, वी फॉर विजुअल, ए फॉर ओरल ऑडिटरी, आर फॉर रीड राइट एंड के फॉर कैनेस्थेटिक। सो लेट्स डिस्कस ईच इंडिविजुअली। विजुअल लर्नर्स की अगर हम बात कर लेंगे तो विजुअल लर्नर्स प्रेफरेंस सीइंग इन्फॉर्मेशन। ये ऐसे लर्नर्स होते हैं हमारे जब तक चीज़ों को खुद देखते नहीं, कितना भी आप उन्हें समझाएं, एक्सप्लेन करें, वो समझते नहीं चीज़ों को। कैरेक्टरिस्टिक्स मेन इनकी कौन सी होती हैं? लर्न थ्रू डायग्राम्स, चार्ट्स, मैप्स, वीडियोस के थ्रू ये समझते हैं चीज़ों को। प्रेफर कलर्स एंड विजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, कलर्स डिफरेंट हो, विजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ को आप प्रेफर करते हैं। एंड टीचिंग स्ट्रेटजी कौन सी होनी चाहिए इसके लिए, जो लर्निंग, ये विजुअल लर्नर्स के लिए, यूज फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स, कॉन्सेप्ट मैप्स वगैरह में यूज करने टीचर्स को। शो साइंस डायग्राम्स, फॉर एग्जांपल सेल स्ट्रक्चर, सर्किट्स।
सेकंड नंबर है हमारा ऑरल और ऑडिटरी लर्नर्स। ऑरल एंड ऑडिटरी लर्नर्स प्रेफर करते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप इन्हें कितना भी किताब दे दे, बोल देंगे नहीं यार किताब को छोड़े, हमें नहीं पढ़ना आता, हम नहीं पढ़ेंगे, बोर हो रहे हैं, आप बस हमें बता दें कॉन्सेप्ट क्या है, चीज़ क्या है। या इवन वो जब कुछ चीज़ पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कुछ लर्न कर लेते हैं, वो जब तक दूसरों को नहीं बताते उन्हें मज़ा सुकून नहीं आता, मज़ा नहीं आता। बोलते हैं नहीं भाई ऐसे में तो भूल जाऊंगा, जब तक मैं किसी को बताऊंगा नहीं तब तक मुझे चीज़ ये याद नहीं रहेगी। तो ये ओरल ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं हमारे। इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, लर्न थ्रू लेक्चर्स डिस्कशंस, रिमेंबर इंफॉर्मेशन बाय हेयरिंग इट। टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ऐसे लर्नर्स के लिए? यूज ग्रुप डिस्कशंस एंड ओरल एक्सप्लेनेशंस, encourage स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स वर्बली। थर्ड हमारे होते हैं रीड एंड राइट लर्नर्स। ये जब तक खुद लिखेंगे नहीं, जब तक खुद पढ़ेंगे नहीं, कितना भी आप इन्हें एक्सप्लेन करें, कितना भी इन्हें समझाएं, बताएं, दिखाएं, ये बोलेंगे नहीं भाई जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो ये प्रेफरेंस टेक्स्ट बेस्ड इनपुट एंड आउटपुट प्रेफर करते हैं। ये इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे होते हैं रीड लाइक रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग नोट्स, प्रेफर लिस्ट डेफिनेशंस इन रिटन एक्सप्लेनेशंस। टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इनके लिए हवाले से? प्रोवाइड हैंडआउट्स नोट्स एंड टेक्स्ट बुक्स हमें देने, उन्हें असाइनमेंट्स रिटन समरीज एंड क्विजेज वगैरह उन्हें करवानी है। द फोर्थ वन इज किनेस्थेटिक लर्नर्स के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल एजुकेशनल का सारा फोकस इसी चीज पे है। किनेस्थेटिक लर्नर्स क्या होते हैं? लर्निंग बाय डूइंग। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक इनके क्या होते हैं कि प्रेफर एक्सपेरिमेंट्स रियल लाइफ एग्जांपल्स। ये एक्सपेरिमेंट्स को प्रेफर करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स जब तक उन्हें आप समझाए नहीं तब तक वो नहीं समझते। एंड लर्न थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड प्रैक्टिसेस। जब तक ये फिजिकल खुद एक्टिविटी नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, इन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती। टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए? कंडक्ट लैब एक्सपेरिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस टीचिंग। साइंस टीचिंग से मुराद आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड जनरल साइंस हो गई हमारी। एंड अब मैथमेटिक्स में भी आप प्रैक्टिस करवाएंगे उन्हें। अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में ग्रामर में भी आप उनसे प्रैक्टिस करवाएंगे तभी उन्हें बातें समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। यूज मॉडल सिमुलेशंस एंड फील्ड वर्क। हमें मॉडल्स यूज़ करने हैं, सिमुलेशन जैसे हमारा स्ट्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है एजुकेशन में, फील्ड वर्क फील्ड ट्रिप्स वगैरह उन्हें करवानी है, तभी ये बातें समझ में आएंगी इनको। सो अगर हम एग्जांपल अगर हम दे दें साइंस के हवाले से कि साइंस की क्लास से, और उसमें अगर हम एग्जांपल दे दें इन सारों का, टीचिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अब ये जो भी हमने डिफरेंट ये चारों एस्पेक्ट्स पढ़े, अब उन चारों एस्पेक्ट्स को मिक्स करके मैं एग्जांपल दूंगा। अब एज ए टीचर मुझे पढ़ानी है स्टेट्स ऑफ मैटर, कि भाई मैटर क्या होता है। अब मैटर के तीन जो ना वो होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। अब ये मुझे स्टूडेंट्स को समझाना है। और मैटर क्या होता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इन मास, दिस इट इज कॉल्ड अ मैटर। अब ये स्टूडेंट्स को समझाना है मुझे। तो जो विजुअली स्टूडेंट होगा उसे डायग्राम्स ऑफ पार्टिकल्स में दिखा दूंगा कि भाई सॉलिड में देखें ये कितने वो कंडेंस्ड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड में कुछ जो बिखरे हुए हैं, गैस में ज़्यादा बिखरे हुए हैं, तो उन्हें मैं डायग्राम्स दिखाऊंगा पार्टिकल्स के। और जो ओरल होंगे उन्हें एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन, जो ओरल होंगे उन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कशन करूंगा, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। रीड एंड राइट जो स्टूडेंट्स हो गए, नोट्स एंड डेफिनेशंस उन्हें बोलूंगा भाई टेक्स्ट बुक आप ओपन कर लीजिए या ये नोट्स ले लें, ये आप स्टडी करें, तो वो इससे ज़्यादा वो समझेंगे जिस चीज़ को। दूसरे होते कैनेस्थेटिक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट होने के सामने मैं आइस रख दूंगा कि भाई ये देखिए कैसे मेल्ट हो रही है। तो आइस जो है वो एक मेटर है, मेल्ट हो गई तो पहले वो कंडेंस थी, सॉलिड थी, बाद में वो किस शेप में चली गई, लिक्विड में चली गई। तो उन्हें मैं ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा सामने से। सो लेट्स discuss some MCQs. The WARC model was developed by its Neil Fleming ने develop किया था। WARC stands for its option C, a visual, oral, read, write, kinesthetic. A student who prefer diagrams and charts is it's a visual student. A learning through listening is called it's a oral। जो which learner prefers written notes, ये read and write होते हैं हमारे। Learning by doing prefers to it's a kinesthetic option D। Which method suits visual learners based it's a charts and graphs। Group discussion is based for it's a oral learners। Writing summaries helps it's a read and write learners होते हैं हमारे। Science experiment mainly support it's a kinesthetic। A learner who prefer maps and flowcharts it's a visual। Learning to lectures benefit, सॉरी लिसनिंग टू लेक्चर्स बेनिफिट्स। किसको बेनिफिट करता है? ये ओरल को बेनिफिट करता है ज्यादा। विच इज नॉट पार्ट ऑफ वर्क, इट्स लॉजिकल इज नॉट पार्ट ऑफ वर्क।
Multimodal learners are use multiple learning styles. Best teaching approach for work, it's a combination of methods. Which learner prefers real life examples? It's a kinesthetic, जो लर्निंग बाय डूइंग पे बिलीव करता है। डायग्राम्स इन साइंस हेल्प्स, किसको ज़्यादा हेल्प करते हैं डायग्राम्स? ये विजुअल लर्नर्स जो होते हैं हमारे। नोट टेकिंग इज प्रिफर्ड बाय, इट्स रीड राइट जो बंदे होते हैं हमारे। ओरल एक्सप्लेनेशन सूट्स, ये ऑप्शन भी ओरल को सूट करती है। लैब वर्क इज आइडियल फॉर, लैब वर्क मीन्स अब डू लर्निंग बाय डूइंग, इट्स काइनेस्थेटिक, ऑप्शन सी। A student watching videos learns based through, इट्स जो विजुअल हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। रीडिंग टेक्स्ट बुक सपोर्ट, इट्स रीड एंड राइट। Asking students to explain aloud helps, it's oral। Field trips are useful for, it's a kinesthetic, जो learning by doing पे believe करते हैं। A good science teacher should use multiple teaching methods। A work helps teachers to understand learning preferences। This all about today's lecture। It's जीके फ्रॉम स्वाक्स एकेडमी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एंड इट्स मी मंसूर मनसवाग, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू बेस्ट ऑफ लक।